आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z पान से आप लोग को इस अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के आज की इस एपिसोड में कई तरह की समाचार, सूचनाएं और मैसेज मिलने वाले हैं, तो आप लोग इस चैनल पर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का कई ज़िलों में जो आशा है, आप लोग चयन मुक्ति की रिपोर्ट आई है और इस तरह के और भी मैसेज हैं। आप लोग को मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है एक छोटा सा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग को यह बता दूं कि आप लोग का 10 तारीख के बाद जो है आप लोग का जितना कार्य ऑनलाइन किए थे उसका अनुशंसित हो गया होगा और आप उसे अब OTP अपना अवश्य डाल लें। नई जानकारी के साथ आगे बढ़ता हूं और आप लोग को मैं जो चयन मुक्ति हुई है इसमें कई ज़िला है, उसमें से मैं खास करके वह ज़िला को बताता हूं जिसका अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है समाचार वीडियो। तो मैं उसके बारे में बताता हूं कि कटिहार ज़िला में आप लोग जो है 8 आशा हैं जिनका जो है चयन मुक्ति किया गया है और यह बहुत बड़ी दुखद खबर है आप लोगों के लिए, आप सभी आशाओं के लिए, फैसिलिटेटर दीदियों के लिए, क्योंकि यह आप लोग पूरे 20 साल अपनी ज़िंदगी को लगा दिए, अपनी मेहनत को लगा दिए और उसके बाद आप लोग की जब चयन मुक्ति हो जाती है तो यह जो है बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि आप लोग को मिला कुछ नहीं और ऊपर से नौकरी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। तो यह बहुत दुखद खबर है और मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनका भी चयन मुक्ति है उसे जो है चयन मुक्ति को वापस ले लिया जाए और इन्हें पुनः बहाल करके ड्यूटी का मौका दिया जाए। और इसमें और भी दुखद खबर है कि इन पर FIR भी हो चुका है, जो कि बिल्कुल जो है दुखद घटना है और यह बहुत ही कष्टदायक, पीड़ादायक है। तो और इनके ज़िंदगी और रोजगार का सवाल है। अब यह इस उम्र में ये लोग अब कौन काम करेंगे? पूरे तो 20 साल से ऊपर जो है इसी काम में लगा दिए, अब इनका चयन मुक्ति हो जा रहा है तो आखिर अभी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सरकार को इस पर सोचना चाहिए और इसे इन्हें पूर्णतः फिर से बहाल कर देना चाहिए। तो इसके लिए कई संगठन भी जुड़े हुए हैं। मैं इसमें प्रमुख संगठन जो है अक्टू गोपगुट का जो है नेत्री MLC शशि यादव जी, उनका भी मैसेज आप लोग को सुना देता हूँ। मैसेज सुनने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ही आगे बढ़ें। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। महिलाओं के संघर्ष और जीत का दिन है। महिलाओं ने आज से 115-20 साल पहले अपने सवालों को लेकर के, काम के घंटे कम करने को लेकर के, घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलने को लेकर के, वोट देने का अधिकार नहीं था महिलाओं को, तो वोट देने का अधिकार, समानता और बराबरी का अधिकार, मजदूरी का अधिकार, वेतन पाने का अधिकार, इन तमाम प्रश्नों को लेकर के पूरी दुनिया में महिलाओं ने संघर्ष किया और उसे जीता। बहुत हद तक लड़ाइयों को जीता। वैसे लड़ाई आज भी चल रही है और इतने वर्षों के बाद चक्र फिर घूम करके वहीं पर पहुंच रहा है, क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं को आज भी काम के घंटे तय नहीं है, आज भी उनका मंथली वेतन बहुत कम है। तो इसलिए ये लड़ाइयाँ 100, 125, 150 साल से चलती आ रही है और आज भी हमें इस बात के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है और लड़ करके थोड़ी बहुत जीत भी हासिल हो रही है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो महिलाओं का दिन है, महिलाओं के संघर्ष और जीत का दिन है, इसे आप लोग अपने स्तर से मनाएंगे।
अपने स्तर से इस खुशियों को भी बांटेंगे और इस दिन को मजबूती के साथ याद रखेंगे, महिलाओं के एकता के दिन के रूप में याद रखेंगे। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आप अपनी लड़ाई को, आप अपनी एकता को, आप अपने संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने की ओर आगे बढ़ेंगी। समस्याएं आ रही हैं, जगह जगह से लोग फोन कर रहे हैं, मांगा जा रहा है, पैसा आया नहीं, कि अब जबकि अभी कहीं 3,000 आया है, कहीं 6,000 आया है, कहीं 9,000 आया है, वो भी फैसिलिटेटर को नहीं मिला है। तो बस पैसा अभी आया नहीं कि पैसे का बंदरबाट शुरू हो रहा है, घूस मांगना शुरू हो रहा है कि आप मतलब कि ट्रेजरी से कहा जा रहा है कि आप पैसा दीजिए, 2% दीजिए तो 3% दीजिए। ये कमीशन का कवायद शुरू हो रही है और इस कमीशन में बहुत सारी जगह हमारी फैसिलिटेटर बहनें इन्वॉल्व हो रही हैं। कहीं ना कहीं उनके माध्यम से ये जो पदाधिकारी लोग हैं ये कोशिश कर रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप तमाम लोगों से इस बात को साफ कर देना चाहती हूँ कि कहीं भी किसी भी कीमत पर कोई भी घूस और कमीशन आप लोग ना दें। और मैं उन तमाम बहनों से जो इसके माध्यम बन रही हैं, उन बहनों से भी मैं अपील करूंगी कि आप इसके माध्यम मत बनिए। मैं बार बार अपील कर रही हूँ क्योंकि ये आशा या आपका कमाया हुआ पैसा है, फैसिलिटेटर का कमाया हुआ पैसा है, और ये 6 महीना 7 महीना से जो पैसा नहीं मिला है, उस पैसे की वजह से एक मुश्त अगर पैसा मिलेगा तो आप समझ लीजिए कि वो इस पैसे के लिए कितना तरसी है। इसलिए इसमें कोई ट्रेजरी ऊपर से विभाग आपको घूस नहीं मांग रहा है, ये सिर्फ माध्यम बनाया जा रहा है पैसा लेने का, कमीशन लेने का। इसलिए आप इससे घबराइए नहीं, कहीं कोई आशा को, फैसिलिटेटर को घूस और कमीशन देने की जरूरत नहीं है। ये पैसा ऊपर से ही जाएगा, आपके पोर्टल के माध्यम से ही जाएगा। इसलिए इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि आप कमीशन दीजिएगा, ट्रेजरी को पैसा जाएगा, तभी वो पैसा आपका रिलीज होगा। ये कहीं कोई बात नहीं है। फिर भी अगर जो लोगों को देना हो तो वह आपकी मर्जी, मगर आप सीधे उनसे कहिए कि भाई आप हमको लिखित दीजिए कि कौन आपसे 2% और 3% मांग रहा है। साफ उनसे कहिए कि लिखित दीजिए, अन्यथा हम सारी आशा बहनें आवेदन पर दस्तखत करके इसे ऊपर हम लोग भेजेंगे कि फलाने फलाने पदाधिकारी हम लोगों से 2% और 3% कमीशन मांग रहे हैं। इसलिए एकदम, और अगर आपके अंदर हिम्मत है और अगर आपसे कोई मांग रहा है तो आप निश्चित तौर पर एक आवेदन बना करके फलाने फलाने पदाधिकारी का नाम लिख करके और उस पर तमाम आशा और फैसिलिटेटर का अगर दस्तखत होकर के आ जाए तो वैसे पदाधिकारियों को नौकरी से जाना पड़ेगा, ये आप तय मानिए। इसलिए इस पर कहीं कोई ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। ये आपके कमाए हुए पैसे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप अपनी इतनी हिम्मत आप दिखाइए। कटिहार में या अन्य जगह भी आशाओं को चयन मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है कि आशा बाहर ले जाती है पेशेंट को, सदर अस्पताल में आशा नहीं घुसेगी। इसको बहाना बना करके कटिहार में तो अभी 8 आशा कार्यकर्ता को चयन मुक्त किया गया है। मैं वहां के नेताओं से बातचीत हुई है। मैं उन तमाम मतलब कटिहार के भी नेताओं को मैं कहना चाहती हूँ कि वहां तमाम आशा जिला स्तरीय बैठक करें और उस बैठक के जरिए उन तमाम आशाओं से बातचीत हो। अगर ये चयन मुक्त भी किया गया और उन 8 आशाओं पर FIR भी कर दिया गया। ये जो ज्यादती हो रही है, ये जो तानाशाही हो रही है, तो इसके खिलाफ पूरे बिहार की आशाओं को भी सचेत रहने की जरूरत है। और
कटिहार में जिला स्तरीय बैठक करके ये निर्णय लिया जाए कि अगर इसे जल्द वापस नहीं किया जाता, मैं भी यहाँ पे राज्य स्वास्थ्य समिति में बातचीत करूंगी, विभाग में बातचीत करूंगी, और अगर जल्द इसको वापस नहीं लिया जाएगा तो कटिहार स्तर का हड़ताल शुरू होगा। ये आप लोग तय मानिए, और लड़ाई चलेगी जब तक उन 8 चयन मुक्त आशा को FIR उन पर से वापस नहीं होता, उसकी चयन मुक्ति वापस नहीं होती, इन प्रश्नों को लेकर के। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपको अपने अंदर और मजबूती दिखानी होगी, और एकता दिखाना होगा, और संगठित होना होगा। यही मैं आह्वान और अपील आप लोगों से करना चाहती हूँ। इस आह्वान और अपील को, इस मैसेज को आप नीचे तक ले जाइए, नीचे तक एक एक आशा तक पहुंचाइए। इसी बात के साथ हम फिर मिलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।